की सजा तो न दोगे तुम, मुझको चाहत में दगा तो न दोगे तुम। राहुल, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? पता नहीं क्यों आज मेरा मन बड़ा घबरा रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे दगा दोगे, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। राहुल, अंजलि, तुमने मुझे ये सारी बातें करने के लिए यहाँ बुलाया है। तुम्हें पता है मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी? मैं अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तुमसे कहा है ना, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। पर पहले मैं थोड़ा सा एस्टेब्लिश होना चाहता हूँ, खुद बनना चाहता हूँ, और काफी हद तक मैं सैड भी हो गया हूँ। अंजलि, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। अब तुम कुछ बोलोगी या यूं मुंह फुला के खड़ी रहोगी? राहुल, मैं क्या बोलूं? अंजलि, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। अंजलि, तुम ही बताओ, अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मुझसे शादी करके खुश रहोगी? तुम्हारे सपने में कैसे पूरे कर पाऊंगा? उसके लिए मुझे कुछ बनना पड़ेगा, कुछ हासिल करना पड़ेगा। राहुल, तुम अपनी जगह ठीक हो, पर मेरा क्या? तुमने मुझसे 4 साल मांगे, मैंने तुम्हें 4 साल दिए। राहुल, तुम तो लड़के हो ना, तुम मेरे जज्बात नहीं समझोगे। मेरे घर वाले मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं। राहुल, प्लीज अपने मम्मी पापा को लेके मेरे घर आओ ना। एक बार हमारी बात पक्की हो जाएगी ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। राहुल, अब तो 4 साल भी पूरे हो गए, तुम बताओ ना कब आओगे? अंजलि, मैं बहुत जल्द अपने मम्मी पापा को लेके तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारा हाथ मांगने। अब मुझे बहुत जल्द का इंतजार नहीं करना। राहुल, तुम मुझे एक दिन बताओ, तुम कब आओगे? ठीक है अंजलि, मैं परसों तुम्हारे घर आता हूँ अपने मम्मी पापा को लेके। पर अंजलि, तुमने अपने आप को कभी आईने में देखा है? तुमने अपना क्या हुलिया बना के रखा है? मेरी मम्मा ऐसी लड़के पसंद नहीं करती। ऐसी लड़की मतलब कैसी लड़की? अंजलि, अंजलि प्लीज यार, अपने आप को ग्रूम करो। क्या हुलिया बना के रखा हुआ है तुमने? मेरी मम्मा को स्मार्ट लड़कियां पसंद है, मॉडर्न लड़कियां। तुम्हें वैसा बनना होगा अंजलि। जब अपने मम्मी पापा को लेके आऊँ, तुम साड़ी में नहीं बल्कि किसी अच्छे ड्रेस में होना, उसकी चिंता तुम मत करो। जब तुम आओगे ना, मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। तुम देखना, तुम मुझे देख के दंग रह जाओगे। राहुल, राहुल तुम पक्का आओगे ना? अंजलि, मैं क्यों नहीं आऊंगा? अगर तुम्हें मेरे प्यार पे एतबार नहीं है तो तुम चली जाओ। नहीं नहीं राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर आओगे। राहुल, बस तुम मुझे कभी दगा मत देना। राहुल, कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। राहुल, सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर मैंने अपने मम्मी पापा से जंग की है। वो मेरा रिश्ता करवाना चाहते थे किसी और जगह। बहुत अच्छा लड़का है, वो लंदन में पढ़ता है, पर मैंने मना किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पापा तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे, मुझसे नाराज है। राहुल, अंजलि, ये सब वक्त ही नाराज के हैं। जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तुम देखना समय रहते हुए सब ठीक हो जाएगा। मैं सबको मना लूंगा। अंजलि, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। अगर मैं समय में मीटिंग में नहीं पहुंचा तो मुझे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अंजलि, तुम चाहोगी कि मेरा बिजनेस में लॉस हो? नहीं राहुल, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूंगी। अंजलि, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं परसों जरूर आऊंगा। तुम अच्छे से रेडी हो जाना। दिल वाले आएंगे और अपनी दुल्हनिया साथ में लेके चले जाएंगे। अब तो खुश हो ना तुम? हाँ राहुल, मैं बहुत खुश हूँ। अंजलि, मेरा प्यार आजकल के लड़कों की तरह नहीं है कि टाइम पास करे और छोड़ दे। मैं तुमसे कॉलेज के समय से प्यार करता हूँ। तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था, तो शायद मैं तुमसे ही करूंगा ना। तुम पता नहीं मुझे लेके अपने मन में क्या क्या सोचती रहती हो। राहुल, मैं क्या करूं? मैं लड़की हूँ, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। अगर मेरी शादी की उम्र निकल गई ना तो मुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। अंजलि, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हो? राहुल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अंजलि, तुम्हारी बातों की वजह से मुझे डाउट हो रहा है। तुम बार बार एक ही बात कर रही हो कि तुम्हारे लिए हर जगह से अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। मैं हूँ तो एक लड़का है ना, शक तो होगा। तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा मुझसे मन भर गया हो। नहीं राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है अंजलि, फिर तुम रेडी हो जाना। परसों आऊंगा और तुम्हारा हाथ मांग के ही जाऊंगा। फिर बहुत जल्द हम दोनों शादी कर लेंगे और एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। अंजलि, मैं दिन रात इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? हम दोनों के फ्यूचर के लिए नहीं कर रहा हूँ ना, ताकि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूँ। राहुल, अगर मेरी बातों तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। चलो राहुल, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। घर जाके माँ को ये गुड न्यूज सुनाती हूँ कि माँ, राहुल शादी के लिए मान गया है। माँ, परसों राहुल अपने मम्मी पापा को लेके हमारे घर आएगा, मेरा हाथ मांगने। माँ, मैं भी दुल्हन बनूंगी, मेरी भी सेज सजेगी। मेरा सपना था अपने आप को दुल्हन के रूप में देखना। राहुल मुझे प्यार में दगा तो नहीं देगा ना? पता नहीं क्यों मुझे राहुल की बातों में विश्वास ही नहीं होता। ऐसा लगता है राहुल के अल्फाज राहुल का साथ ही ना दे रहे हो। लेकिन चलो, मैं परसों का इंतजार करूंगी। एक बार राहुल के साथ मेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा तो मेरे सारे डाउट दूर हो जाएंगे। मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद ही राहुल से शादी करना चाहती थी, पर राहुल ने मुझसे 4 साल मांगे। मैं क्या करती? मैं राहुल से इतना प्यार करती हूँ, मैंने उसको 4 साल दे दिए, पर अब ये जुदाई नहीं सह जाती। माँ को जाके गुड न्यूज दे देती हूँ कि माँ, राहुल आएगा माँ परसों मेरा हाथ मांगने। पता नहीं क्यों राहुल की बातें सुन के लग रहा है उसकी माँ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। पता नहीं आंटी मुझे पसंद करेंगी भी या नहीं। अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरा क्या होगा? नहीं, मैं बिल्कुल वैसे ही तैयार होंगी जैसे मुझे राहुल ने कहा है। आंटी मुझे जरूर एक्सेप्ट करेंगी। घर में कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? ये माँ कहाँ है? माँ, माँ तुम हो घर पे? माँ, आज से तो पहले कभी नहीं हुआ कि घर का मेन गेट खुला है। माँ तुम कहाँ थी और ये गेट क्यों खुला है? अंजलि तुम कहाँ थी? माँ, मैं तो राहुल से मिलने गई थी। क्या हुआ माँ? माँ अब तो कुछ बोलेगी? सब ठीक तो है ना माँ? मुझे चिंता हो रही है। तो आज से पहले कभी इतनी परेशान नजर नहीं आई माँ। अंजलि लंदन से छोटी आई। माँ छोटी आई है? अंजलि ये मत भूल कि वो तेरी सुतेली बहन है। माँ टीना कहाँ है? टीना को मैंने हमेशा अपनी सगी बहनों से ज्यादा प्यार किया है माँ। माँ टीना ने तो हमें सरप्राइज कर दिया। आने से पहले कॉल कर देती तो मैं खुद जाती उसको एयरपोर्ट लेने।
अंजलि तू ये क्यों भूल जाती है कि वो तुझे लाइक नहीं करती। माँ टीना मुझे लाइक करे ना करे पर मैं टीना से बहुत प्यार करती हूँ माँ। आज नहीं तो कल उसको मेरे प्यार पे जरूर विश्वास होगा माँ। मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, मेरे प्यार में कोई छल कपट नहीं है माँ। अंजलि मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे समझती हूँ कि तेरा दिल कितना साफ है। अंजलि पर तू टीना को जानती है कि टीना बचपन से ही तुझसे नफरत करती है। टीना को ऐसा लगता है जैसे उसके पिता को तूने उससे छीन लिया। माँ चाहे तो ये बातें कहा है टीना, मुझे टीना से मिलना है। टीना मेरी बहन कैसी हो तुम? ओ हेलो, दूर रह के बात करो। और मैं तुम्हें हजार बार बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। और अपना सामान पकड़ो और जाके अपनी माँ के साथ अपने कमरे में सो, या मैं अकेली रहूंगी। टीना भाई तो हम दोनों का कमरा है ना, पहले था, पर जब तक मैं यहाँ घर में हूँ ना, ये कमरा सिर्फ मेरा है। कोई बात नहीं टीना, तुम पे ऐसे हजारों कमरे कुर्बान कैसे कर लेती तुम ऐसी बातें? मीठी छोरी हो तुम, पर तुम्हारा जादू ना मुझ पे नहीं चलेगा। टीना तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम मुझे अपनी सुतीली बहन क्यों मानती हो? मैं तो तुमसे सगी बहन से ज्यादा प्यार करती हूँ टीना। भूल जाओ कि हम दोनों सुतीली बहन है। तुम्हारे मन में मेरी जितनी भी नफरत है उसको आज दूर कर दो टीना। ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम थी कहाँ? अपने आशिक से मिलने गई थी ना? राहुल मेरा आशिक नहीं, मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ। अंजलि जाओ, तुम्हारा आशिक आ गया। अंजलि तुम अभी तक उस भाई वाले होलिये में घूम रही हो। मैंने तुमसे क्या कहा था कि अच्छे से रेडी हो जाना। अंजलि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसी वजह से तुम्हें देखने के लिए यहाँ आया हूँ। तो ये तो बताओ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? अंजलि मम्मी पापा भी आ जाएंगे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अकेले आ गया। अगर मम्मा तुम्हें हाल में दिखती ना तो मम्मा पहले ही तुम्हें रिजेक्ट कर देती। और मेरी मम्मा जब किसी एक बात के लिए मना कर देना फिर उसके लिए कभी नहीं मानती। अंजलि अंजलि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम आज की जनरेशन के साथ क्यों नहीं चलती हो? क्यों हर बार आंटी बन के यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो? राहुल सारी में क्या खराबी है? अब तुम मुझसे बहस करोगी? नहीं राहुल, मैं तुमसे क्यों बहस करूंगी? मैं जा रही हूँ, जाओ दूसरे आके रेडी हो जाओ। राहुल मुझे छोटे कपड़ों में अच्छा नहीं लगता, मैं कंफर्ट फील नहीं करती, मुझे साड़ी में ही अच्छा लगता है राहुल। लेकिन राहुल मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, तुम जैसा मुझे देखना चाहते हो ना मैं तुम्हें वैसे बन के दिखाऊंगी। आप कौन? अपना इंट्रोडक्शन देंगे? मैंने भी आपको इससे पहले यहाँ नहीं देखा। मेरा नाम टीना है, मैं लंदन से आई हूँ। ओह, आप अंजलि की छोटी बहन है। सो कॉल बहन, वैसे मेरी कोई बहन वहन नहीं है, मैं रिश्तों को नहीं मानती। कहीं आप तो राहुल नहीं है? जी मैं ही राहुल हूँ। आपसे एक सवाल पूछूं, बुरा मत मानिएगा। नहीं पूछिए। आप तो दिखने में इतने हैंडसम है, फिर आपको इस अंजलि में क्या दिखाई दिया? आप नहीं थी ना पहले? अगर आप पहले मिलती ना तो मैं आपसे शादी कर लेता। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप, मैं मजाक नहीं कर रहा। ओह माय गॉड, ये अंजलि की छोटी बहन टीना भला की खूबसूरत है। काश ये मुझे पहले मिल जाती, मुझे ऐसी लड़की की तो तलाश थी। मैं कहाँ अंजलि के चक्कर में फंस गया। पर राहुल अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तू बात तो कर टीना से, क्या पता तेरा चक्कर चल जाए। क्या पता अंजलि के सहारे मैं लंदन पहुंच जाऊं। लंदन पहुंचना तो मेरा सपना था। राहुल जीजू ये क्या, आप अभी तक यही हैं? बैठिए मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। पहले तो आप मुझे जीजू बोलना बंद कीजिए, मैं आपका जीजू नहीं हूँ। मैं इतनी हसीन लड़की का जीजू हो ही नहीं सकता। आप मुझ पे लाइन मारे ना इनडायरेक्टली। टीना मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हें देखते ही ना मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। क्या जीजू आप भी ना बहुत मजाक करते हैं। टीना मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें देखते ही मेरे मन में बहुत जोर का करंट लगा। ऐसा लगा जैसे तुम ही वो लड़की हो जो मेरे लिए बनाई गई हो। राहुल जी मैं तो यही सुना था कि आप अंजलि से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करता था। अंजलि क्या बेवकूफी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने टीना और राहुल को अकेले छोड़ दिया। माँ क्या हुआ? टीना कोई गैर थोड़ी ना, मेरी छोटी बहन है, राहुल की होने वाली साली है। अंजलि होने वाली साली है, कोई नहीं है। पर माँ तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? नीचे जाके देखो दोनों कैसे हंसी मजाक कर रहे हैं, क्या क्या लगाने की आवाजें आ रही है। माँ तो क्या हुआ? अच्छा है दोनों आपस में घुल मिल जाएंगे, अच्छी दोस्ती हो जाएगी दोनों की, दोनों का ही मन लग जाएगा। अंजलि हमेशा बेवकूफ वाली बातें करना। अंजलि तुम इन मर्दों को जानती नहीं हो, जमाना बहुत बुरा है। हाँ मैं कुछ समझी नहीं। अंजलि मैं तुम्हें यही तो कहती हूँ, बाहर की दुनिया देखो, घर में रहती हो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। इन आजकल के दौर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है, जैसा राहुल चाहता है। राहुल तुम्हें बार बार क्या कहता है कि मॉडर्न बनो, इसका साफ मतलब है कि राहुल मॉडर्न लड़कियों को पसंद करता है। और टीना बिल्कुल वैसी ही है। अगर राहुल को टीना पसंद आ गई ना अंजलि तो तुम खाली हाथ रह जाओगी। वैसे राहुल इतना बुरा भी नहीं है, ये अच्छा मौका है अंजलि को सबक सिखाने का। अंजलि और उसकी माँ ने मुझसे मेरे पापा छीने थे ना, मैं अंजलि से अंजलि का प्यार छीन लूंगी। राहुल को मैं अपने प्यार के झांसे फंसा लूंगी। ऐसे राहुल की बातों से लगा है कि राहुल मुझसे इंटरेस्ट ले रहा है। मुझे ऐसा लगता है मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अभी कहने का मतलब समझी नहीं। ये मेरा घर है, मैं कहीं भी रह सकती हूँ। टीना मैं तुम्हारी चाह को अच्छी तरीके से समझती हूँ। टीना राहुल से दूर रहो, वो मेरी बेटी का होने वाला पति है। तुम्हारी कहके लगाने की मुझे साफ आवाजें आ रही थी। साफ पता चल रहा था कि तुम राहुल पे डोरे डाल रही हो। टीना तुम ऊपर रूम में जाओ, जब तक राहुल है ना तुम नीचे नहीं आओगी। मेरी सो कॉल मम्मा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे इनसिक्योर हो रही हैं? आपको लग रहा है कि आपका होने वाला दामाद कहीं मेरा पति ना बन जाए। बस बहुत बोल लिया तुमने, अब आगे तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी। मेरी बेटी का भोलपन का फायदा मत उठाना। मेरी बेटी भोली और बेवकूफ हो सकती है पर मैं नहीं। राहुल तुम्हारी कॉल आई थी, तुमने कहा कि नीचे मिलने आओ। क्या हुआ राहुल? मैं रेडी होने के लिए ऊपर गई थी, तुम्हारे मम्मी पापा आने वाले हैं। राहुल अगर मैं रेडी होने लेट हो गई ना तो तुम्हारे मम्मा पापा तुम पे ही गुस्सा करेंगे, फिर तुम्हें वो करना पड़ेगा। राहुल बोलो ना मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मुझे लेट हो रहा है। राहुल पता है आज तुम मुझे देख के दंग रह जाओगे, तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। मैं ऐसी बन के आऊंगी तुम मेरी पहचान से इनकार कर दोगे।
पर अंजलि इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल क्या? मैं कुछ समझी नहीं तुम्हारे कहने का मतलब। अंजलि मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकता, तुम्हें मॉडर्न बहू बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे मम्मी पापा हमारी बात पक्की करने के लिए यहाँ नहीं आ रहे। राहुल तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं अंजलि मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा। मेरी मम्मा ने मेरे लिए कोई और लड़की ढूंढ ली है। और तुम्हें तो पता है अंजलि, मैं अपने मम्मी पापा की कोई बात नहीं टालता। वैसे पापा ने मुझसे कहा है कि अगर मैं पापा की मर्जी की लड़की से शादी करने से इनकार किया तो पापा मुझे घर और जायदाद दोनों से निकाल देंगे। अंजलि मैं अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकता। अंजलि मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। राहुल तुम कैसा मजाक कर रहे हो? राहुल मैं 4 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और आज तुमने ये कह के बात खत्म कर दी कि तुम्हारे मम्मी पापा है तुम्हारे लिए किसी और लड़की को पसंद कर लिया। राहुल तुम धोखेबाज हो, तुम्हें ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। राहुल अंजलि अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। अगर राहुल ने तुमसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया तो कौन सी क़यामत आ पड़ी? टीना तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम बीच में मत बोलो। मैं बोल सकती हूँ, मुझे पूरा राइट है। मैं भी यही सोचती थी राहुल अच्छा भला है, उसको तुम बहन जी में क्या पसंद आया? राहुल तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। राहुल तुम मुझसे कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझसे ही शादी करोगे। राहुल अंजलि मुझे माफ कर देना, पर मैंने तुमसे कहा है ना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। 4 साल वेस्ट हो गए तुम्हारे जो तुमने राहुल के ऊपर लगाए थे। अब तो तुम्हारी उम्र भी हो गई है, अब तुमसे कौन शादी करेगा? हाय तुम्हें बर्बाद देख के ना मेरे मन को बड़ी शांति मिलती है। तुम मुझसे क्यों जलती हो टीना? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? टीना कहीं इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है? तुमने तो निखाई मेरी खुशियाँ। टीना आई हेट यू, आई रियली हेट यू। 1 हफ्ते बाद कहाँ रह गई थी टीना? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राहुल तुम मुझे बार बार क्यों कॉल कर रहे हो? राहुल तुम्हें मुझसे जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कल रात मेरी लंदन की फ्लाइट है, मैं वापस लंदन जा रही हूँ। टीना तुम ऐसा ऐसे कैसे कर सकती हो? टीना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ओह हेलो माना कि अंजलि तुम्हारे लायक नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझ पे लाइन मारो। टीना मैं तुम्हें लाइन नहीं मारा, मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ टीना। टीना तुम मुझसे शादी कर लो, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ लंदन चला जाऊंगा। फिर हम दोनों लंदन में एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारेंगे। टीना टीना जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हें अच्छा लगा। हाँ अच्छे लगे थे, पर इसका मतलब नहीं मैं तुमसे शादी करूंगी। मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जो लंदन में वेट कर रहा है। शादी तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से ही करूंगी ना। राहुल मैं तो यहाँ अंजलि से बदला लेने आई थी और मुझे तुमसे अच्छा शिकार मिल ही नहीं सकता था। बस इसी वजह से मैं तुम्हें अपने पैर के झांसे में फंसाया और तुम्हारा दी का रिश्ता खत्म करवा दिया। मिशन सक्सेसफुल, अब मैं वापस लंदन जा रही हूँ। टीना तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। टीना बाय राहुल, वैसे मुझे बहुत लेट हो गया है। टीना मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? टीना की वजह से मैंने अपनी अंजलि को छोड़ दिया। मैं अपनी अंजलि से कितना प्यार करता था। मुझे अंजलि से बात करनी होगी, उसको मनाना होगा। अंजलि मुझे अपने प्यार पे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगी। राहुल तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्यों मुझे बार बार कॉल कर रहे हो? अंजलि मुझे माफ कर दो, तुम मुझे जो सजा दोगी अंजलि मुझे मंजूर है। बस मुझसे शादी कर लो, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि। अंजलि बस तुम एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं कल ही अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर लेके आऊंगा और तुम्हारा हाथ मांग लूंगा और हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। बोल दिया तुमने? राहुल अब आगे एक शब्द भी मत बोलना। राहुल मैं कोई इतनी गिरी पड़ी भी लड़की नहीं हूँ कि जब चाहा मुझे छोड़ दिया, जब चाहा मुझे अपना लिया। अंजलि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूँ, पर अंजलि दिल बड़ा करो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। राहुल तुम जैसे लड़कों का क्या भरोसा, कल कोई और लड़की पसंद आ जाएगी तुम तो फिर मुझे छोड़ दोगे। तुम्हारे लिए हमारे प्यार की खातिर मैं खुद को बदलना चाहती थी, मैं वैसी बनना चाहती थी जैसे तुम पसंद करते हो, लेकिन शायद तुम मेरा प्यार डिजर्व ही नहीं करते थे। राहुल मैं तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलती हूँ कि उसने मुझे बचा लिया तुम जैसे लड़के से शादी करने से। माफ तो शायद मैं तुम्हें फिर भी कर दूं, पर शादी मैं तुमसे इस जन्म तो क्या 7 जन्म नहीं करने वाली राहुल, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। राहुल ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात थी, इसके बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, कभी भी नहीं। माँ कहाँ हो तुम? माँ टीना और राहुल ने दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। राहुल को क्या लगता है ये सब कुछ होने के बाद राहुल को माफ कर दूंगी? मैं मानती हूँ कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझ में आजकल की लड़की की तरह चालाकी नहीं है, पर मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट है। राहुल ने जिंदगी को मजाक बना के रखा हुआ है, जब चाहा ठुकरा दिया, जब चाहा अपना लिया। अंजलि बेटा कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। माँ मुझे राहुल ने मिलने के लिए बुलाया था। माँ अंजलि तुम क्यों गई उससे मिलने के लिए? माँ शांत हो जा, मैं भी नहीं चाहती थी राहुल से मिलना, पर वो मुझे बार बार कॉल कर रहा था। माँ उसने मुझे कहा कि एक बार आके मुझसे मिल लो। उसने कहा अंजलि अगर तुमने मुझसे एक बार भी सच्चा प्यार किया हो तो उस प्यार की खातिर आ जाओ। माँ मैं क्या करती, इसलिए मैं चली गई मिलने के लिए। माँ तुम्हें पता है राहुल ने मुझे क्यों बुलाया था? क्यों? माँ वो कह रहा था कि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, वो मुझसे माफी मांगना चाह रहा था। माँ और उसने मुझसे कहा कि मैं उससे शादी कर लूँ। माँ मैं इतनी बेवकूफ तो नहीं हूँ कि जहाँ से एक बार ठुकरा दी गई हूँ वहाँ फिर से चली जाऊँ। माँ मैंने सही किया ना? माँ मैंने राहुल को इनकार कर दिया और उससे कहा कि आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ठीक किया तुमने बेटा, बहुत अच्छा किया। मेरी बेटी में गिरी पड़ी नहीं है, लाखों में एक है। मेरी बेटी के लिए देखना ऊपर वाला शहजादा भेजेगा। शहजादा बेटा आज से पहले मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, पर राहुल पता नहीं क्यों मुझे कभी अच्छा लगा ही नहीं। वो तो तुम राहुल से प्यार करती थी, इसलिए तुम्हारी खातिर मैं चुप्पी सांच ली। अच्छा हुआ ऊपर वाले तुम्हें राहुल जैसे लड़के से बचा लिया। माँ पुरानी बातों में मट्टी पाओ। अच्छा ये बताओ टीना कहाँ है? टीना उसे कहाँ होना था? वो चली गई लंदन। माँ वो मुझसे मिली भी नहीं।
मेरे बगैर चली गई। माँ, मेरा मन मुझसे बार बार यही कह रहा है, इन सब के पीछे टीना का हाथ था माँ। वो बचपन से ही मुझसे जलती थी माँ, वो एक बार फिर से मेरी खुशियाँ खा गई माँ। माँ तो जानती है ना, टीना को मैंने हमेशा छोटी बहन माना, पता नहीं क्यों वो मुझे सौतेली बहन मानती थी। हर वक्त मेरी खुशी से जलती थी माँ वो। बेटा रोना बंद कर, जो होना था वो हो गया। देखना ऊपर वाला तेरी शहजादा भेजेगा, फिर मैं भी अपनी बेटी के हाथ पीले करूंगी। बेटा मैं कल ही सकीना को फोन करती हूँ और उससे कहती हूँ कि कोई अच्छा लड़का तेरे ढूंढ के लाए, मैं जल्द तेरे हाथ पीले करना चाहती हूँ। अब इस जिंदगी कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब आंखें बंद हो जाए। मैं आंखें बंद होने से पहले पहले तेरा घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ। तो एक बार अपने घर में सेटल हो जाएगी, फिर मैं इस दुनिया से आराम से चली जाऊंगी। मैं जानती हूँ अंजलि कि तेरा मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है। टीना से तो मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं। चल तू अपना मन छोटा मत कर, मैंने बिरयानी बनाई है, हम दोनों बैठ के मजे मजे से खाना खाते हैं। तूने भी कुछ नहीं खाया हुआ सुबह से? हाँ माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। तू जाके फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का। अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।